राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम डालते हैं जनरल रीडिंग इस चैनल पर। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अभी मेरे चैनल पे चल रहा है ऑफ, यानी कि अभी रीडिंग्स पे ऑफ चल रहा है। 7 डेज का ये ऑफ रखा है हमने, ऑफर जो है। तो ये समझिए आप 30 मिनट्स की रीडिंग 2100 की होती है, बट इस ऑफर में आपको मिल रही है 1000। पहले चार्जेस जो थे वो अब चेंज होते जाते हैं। कल को हो सकता है कि 2100 से भी फीस बढ़ जाए, ठीक है। तो आपको इस ऑफर को अवेल करना है, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, बुकिंग करवानी है और इस ऑफर का लाभ उठाना है। 1000 में 30 मिनट्स आपको मिलेंगे इस ऑफर के दौरान, एंड दिस इज वैलिड फॉर 7 डेज ओनली। अभी 7 दिन के लिए है ये ऑफर, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा या फिर आपको टाइटल में नंबर मिल जाएगा, डिस्प्ले में मिल जाएगा आपको नंबर। तो उस नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा। तो चलिए ठीक है, आज की जनरल रीडिंग में हम जानेंगे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आप लोग फटाफट से, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, फटाफट से लाइक करिए, अपनी एनर्जी भेजिए कमेंट के माध्यम से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। ये न्यू कार्ड्स हैं, बहुत बहुत हाथ से स्लिप हो रहे हैं। तो ओके, खुद से ही कार्ड आ रहा है तो एक तो हम ले ही लेते हैं। लोगों के क्या थॉट्स हैं, आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपके लिए, क्या सोच। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, लिटरली कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं मेरे हाथ से। आपके बारे में क्या सोचते हैं लोग। डिवाइन प्लीज गाइड मी। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके बारे में लोग क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट थॉट्स क्या हैं। ओके, आई विश आपने वो सारे कार्ड्स मुझे दिखाए हैं, ऊपर रखकर वो सारे मैसेजेस मुझे दिखाए हैं जो मुझे देखने चाहिए। आई विश आपने वो सारे मैसेज मुझे दिखाए हैं। ओके ठीक है, आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो जो पॉप हुए हैं वो हम देख लेते हैं। हमने सिलेक्ट किए हैं। आपके बारे में लोगों की ना थिंकिंग बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं लोग। देखिए, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉटम ऑफ डेक का भी देखते हैं। पहले बॉटम ऑफ डेक ये वाला कार्ड हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। और एक जो है हम ये वाला कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लोग आपके बारे में अभी जो सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स ये है कि आप बहुत हद तक ना डाउट में रहते हो। किसी चीज़ का डाउट है जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर अंदर परेशान कर देता है। बहुत सोचने लगते हो आप। ऑल्दो यू आर अ पॉजिटिव सोल, आपको पॉजिटिविटी अपनी तरफ खींचती है। हर चीज़ में आप पॉजिटिव एस्पेक्ट रखते हैं, हर चीज़ में आपका पॉजिटिव व्यू होता है। बहुत ही पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और बहुत ही आपके लिए लोगों का बिहेवियर बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। और चीज़ें ऐसी हैं आपके आसपास की ना, अट्रैक्ट बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं आपसे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है एनर्जी में कि कुछ लोगों को लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं, कुछ ना कुछ आपके मन में सवाल रहते होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते होंगे। या हो सकता है कि आप हमेशा और बेहतर की तलाश में रहते हो। चाहे जैसे कि अगर आपने कोई XYZ गाड़ी ले ली है तो फिर आपको उससे ऊपर की गाड़ी चाहिए। मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, संतुष्ट नहीं हो पाते हो। आपके ख्याल और बढ़ते रहते हैं, और की कामना करते रहते हैं। तो लोगों को लगता है ये बात मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटके इंसानों की तरफ भी है कि जब आप अच्छे भी से अच्छे इंसान से मिल जाते हो, देखिए, हाँ, अच्छे से अच्छे इंसान से आप मिल जाते हो तो भी आपका ये व्यू रहता है कि शायद इससे अच्छा बेहतर, मतलब एक अनसर्टेनिटी सी आपको रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन जिनके लिए हम इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं ये उसके काबिल है या नहीं। मतलब एक अनसर्टेन फीलिंग आपके मन में रहती है। उतना स्ट्रेंथ आपको अपने डिसीजन मेकिंग पर नहीं है, ना उतना भरोसा है, ना आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप मतलब सोलली कोई आप फैसला ले लो। तो ये चीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज़। वो एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि आपके आसपास की एनर्जी ऐसी है कि लोग
बहुत पॉजिटिव वे में आपको लेना चाहते हैं। बट ना कुछ लोग आपके जो बहुत क्लोज हैं, उनकी एनर्जी में ये भी आ रहा है कि आपने ना लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब लोगों के लिए आपने बहुत सोचा और इनफैक्ट आपने सेक्रीफाइस भी बहुत किया है, बट लोग उस चीज़ के बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते, वो जानना भी नहीं चाहते हैं, वो उस चीज़ को काउंट भी नहीं करते। और अगर आप उस चीज़ को काउंट करवाओगे तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया है, सामने वाला उस गिफ्ट को या उस ऑफरिंग को काउंट भी नहीं कर रहा है, कंसीडर भी नहीं कर रहा है, तो रिटर्न तो बहुत ही अपोजिट चीज़ है। वो तो आप डिमांड ही नहीं कर रहे हो कि कोई आपने गिफ्ट दिया है तो बदले में आपको भी गिफ्ट मिले, वो तो आप डिमांड ही नहीं कर रहे हो। बट यहाँ पर जो आप डिमांड कर रहे हो रेस्पेक्ट, कि अगर मैंने आपके लिए कुछ एफर्ट किया है तो समय आने पे थोड़ा सा एफर्ट आप चाहते हो कि आपकी तरफ आए लोगों का, थोड़ा सा आपकी तरफ झुकाव आए लोगों का, ये आपके मन में उम्मीद रहती है। बट लोग वो भी नहीं करते हैं, लोग वो भी बचते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद चीज़ें खराब हो जाएंगी, अगर उतना ज़्यादा आपका नाम ले लिया, आपकी बातें कर दी, तो कहीं आप हवा में ना चढ़ जाओ या आपके पंख ना निकल आए। क्योंकि क्या है ना कि लोग तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपके आसपास ऐसे हैं कि उन्होंने आपको अपनी दुनिया बना के रखा है, अपना संसार बना कर रखा है, ऐसे कुछ लोग हैं। तो उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो स्थायित्व धीरे धीरे आपके साथ बना है वो स्थायित्व बिगड़ जाए। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना आपके ऊपर बहुत सारी बाउंड्रीज लगाई हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हों जो आपको लग रहा हो कि ये सिचुएशन तो अननेसेसरी है, इस सिचुएशन की ज़रूरत नहीं थी, या कोई टॉपिक ऐसा कर सकते हैं वो बात कि जो आपकी ईगो पे सीधे लग जाए, कि आपको ऐसा फील आए कि आप इस जगह से बिलोंग ही नहीं करते हो, आप दूसरी जगह से बिलोंग करते हो। ऐसा बहुत बार आप फील कर सकते हो। बट मैं यही बोलूँगी आपको कि आप कितना भी फंसा हुआ फील कर रहे हो, जस्ट लिसन योर हर्ट। आप अपनी सोल के बारे में सोचिए, अपने आत्मा के बारे में सोचिए कि आपकी आत्मा क्या आपको बताना चाह रही है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि वन साइडेड रिलेशन है या वन साइडेड वर्क है, सब कुछ आप ही का है, आप ही कर रहे हो, और उसके बाद आप ही को पूछा नहीं जा रहा है। और एक्सपेक्टेशंस इंसान की होती हैं। देखिए, इंसान और भगवान में ना यही अंतर होता है, एक्सपेक्टेशंस इंसान की हो ही जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आपकी भी हैं और वो आपके दुख का कारण बनता है। ये आपके आसपास के ही लोगों के आपके लिए फीलिंग्स है। उनको ऐसा लगता है कि आप इंसान अच्छे हो, बट आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करके चल रहे हो कि कोई उनको फुलफिल नहीं कर सकता। बट कार्ड्स में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप बहुत एक्सपेक्टेशंस करके चल रहे हो। ऑल्दो मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास हैं, वो आपकी एनर्जी को बिल्कुल अप्रिशिएट ही नहीं करते। आप कितना भी करो, बट अगर आप गुस्सा हो, या अगर आपने अपने दुख की बात कह दी, या अगर आपने बताया कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, या फिर आपने ये बोला कि ये बिहेवियर करने से मुझे दिक्कत हो रही है, आपने अगर अपनी अंतरात्मा की बात बोली, तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं वो आपके ऊपर ऐसा टैग लगा देते हैं कि भाई ये पर्सन तो गिव अप कर देते हैं, ये पर्सन तो बात ही नहीं करना चाहते, ये पर्सन तो छोड़ के भागने वाले में से हैं। तो ऐसे बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, जो कि आप गुस्सा होके तब जाते हो। देखो, ये है, ऐसा है कि आप गुस्सा होके जाते हो, ठीक है, आप जाते हो, बिल्कुल जाते हो, आप छोड़कर जाते हो। भरी थाली में कोई लात कब मारता है आप बताओ? इतने बेवकूफ तो नहीं हो आप पैसा एक एक गिन गिन कर जमा करने वाले पर्सन हो, इतना सोच समझ के खर्चा करने वाले पर्सन हो, इतना सोच समझ के चीजें जमा करके रखने वाले, संरक्षित करके रखने वाले इंसान हो, आप इंसानों की कदर नहीं करोगे? कैसे ऐसे लोग सोच सकते हैं? तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनके लिए मैं आपकी साइड से जवाब देती हूँ। लोगों को लगता है ना कि आप भरी थाली में लात मार देते हो, भरी थाली में ना कोई लात नहीं मारता। लात वो इंसान मारता है कि जब इंसान भूखा और अपना हो ना, और भीख की तरह उसको खाना मिले। भीख नहीं चाहिए क्योंकि आप स्वाभिमानी हो, भीख नहीं चाहिए, इज्जत से चाहिए, हक है, इसलिए आप मांग सकते हो। भीख में आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर भीख मिलेगी तो आप चले जाओगे, क्योंकि फिर अहंकार आपके अंदर भी है। ये चीज मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस में एक बहुत पतली लाइन होती है, बट आपके आसपास के लोग जिनकी इतनी नेगेटिव एनर्जी है ना आपके लिए, वो ये भूल जाते हैं कि वो आपके एरोगेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं,
वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करना, आपको हार्म करना, आई डोंट नो उन्हें कहाँ से ये पॉजिटिव लग रहा है, कहाँ से उन्हें ये अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा उनका ये थॉट, और मुझे समझना भी नहीं है। जिसके ये थॉट है कि कोई इंसान अगर गुस्सा होकर, दुखी होकर जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ये पता है कि शायद मुझे मना लें, शायद मुझे रोक लें, शायद मेरे ये डिसीजन से शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, अगर इंसान रिएक्ट करना बंद कर दे तो कैसे पता चलेगा। अच्छा, आप लोग सब एक बात बताना कमेंट में, जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड है उनको, हनुमान जी को तो सब जानते हैं, सिख भी जानते हैं, मोहम्मदन लोग जानते हैं, यानी आई डोंट नो मुस्लिम्स का आप लोग, लेकिन अगर मुस्लिम भी और आप जानते हैं तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आप सबको पता है ना, जो हनुमान जी थे उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया था भरी सभा में, जबकि श्री राम जी जानते थे कि हनुमान जी उनसे कितना प्रेम करते, कितना स्नेह करते हैं। माता सीता जानती थी कि हनुमान जी कितना स्नेह करते हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया और बोला, श्री राम जानकी बैठे हैं सीने में मेरे, कि ऐसा नहीं है कि ये रेस्पेक्ट जो लव है जो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये दिल में है मेरे, और देख लो। उन्होंने सीना फाड़ कर लिटरली दिखाया था। ईश्वर थे वो तो उन्होंने दिखा दिया। हम इंसान हैं तो हम अपने एक्शन से ही तो दिखा पाएंगे ना। हम लोग प्रभु, जैसे जो श्री राम का चरित्र है ना, वो रचा ही इसलिए गया था कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उससे सीखे और उसके एक एक कैरेक्टर से लाइफ के लेसन्स ले और सीखे चीजों को आगे। तो हनुमान जी से यहाँ पर ही सीखने को मिलता है हमें कि हमें अपने प्रेम को, अपने स्नेह को दिखाना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, आपकी एनर्जी में ये चीज आई इसलिए मैं बोल देती हूँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें दिखाना अच्छा नहीं लगता, हम दिखा नहीं पाते, हमारे अंदर प्यार है। कैसे नहीं दिखा पाते हो? गुस्सा तो दिखा लेते हो ना, गुस्सा आता है तो गुस्सा दिखाते हो ना, लड़ाई करते हो ना। तो प्यार एक इमोशन है जो बच्चे पैदा होता है ना तो उसके साथ आता है। ये इमोशन बच्चा आता है ना तो अपनी मदर का ऐसे हाथ पकड़ता हुआ आता है, न्यू बॉर्न बेबी, एंड आई बीइंग अ मदर आई नो, बेबी ऐसे हाथ पकड़ता है, होल्ड करता है। लव की फीलिंग, कनेक्शन की फीलिंग सबसे पहली फीलिंग होती है जो न्यू बॉर्न बेबी के साथ आती है। अफेक्शन जब गर्भ में बच्चा होता है ना, तब से अफेक्शन वाली फीलिंग आ जाती है। तो मैं ये मान ही नहीं सकती यदि कोई इंसान, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, और वो ये बात कह रहे हैं कि हमें स्नेह दिखाना नहीं आता, हमें प्रदर्शन करना नहीं आता। जो इमोशन आप गर्भ में, यानी कि दुनिया में आने से पहले से आप जो इमोशन फील कर रहे हो, अगर आप उसका डिस्प्ले नहीं कर सकते हो तो भाई आप नाटक कर रहे हो, रियलिटी नहीं है। एक बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं इस चीज से, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इट्स नॉट अ रियलिटी। इफ यू कांट एक्सप्रेस योर लव फीलिंग देन आई एम सॉरी, यू आर फेल्ड। आप फेल हैं। जो आप पैदा होने से पहले से जो फीलिंग आप फील करते हुए आए हैं, और आप हर चीज बचपन से आप एक्सप्रेस करते हुए आए हैं, रोना, गुस्सा, प्यार आप एक्सप्रेस करते हुए आए हैं, बड़े होते होते वो एक्सप्रेशन भूल गए आप? कैसे? तो जो लोग ये बोलते हैं कि हमें एक्सप्रेस करना नहीं आता, वो झूठ बोलते हैं। मैं तब मान सकती हूँ कि जब आप गुस्सा भी एक्सप्रेस ना करें, आप प्यार एक्सप्रेस नहीं करें, तो आप कुछ भी नहीं करें, बिल्कुल ऐसे रहें, ऐसे रहें लाइफ टाइम, तो मैं मान सकती हूँ। ऐसा कोई नहीं होता, गुस्सा सबको करना आता है, प्यार आप दिखाना नहीं चाहते हो। तो जो लोग आपको कल को ये बोले ना कि तुम गिव अप करके चल दिए, तो उनको मुंह पे तमाचा मारना ये बोलकर कि मुझे रोकने के लिए किसी ने स्नेह दिखाया, किसी ने इज्जत दिखाई, क्या किसी ने वो स्पर्श दिखाया अपनेपन का? यदि दिखाया होता तो हम रुकते। तो अगर कोई आपको घर छोड़ने के बारे में, रिश्ता तोड़ने के बारे में कुछ कभी कमेंट करे, तो ये बात आप जरूर बोलना कि आपने क्या एक्शन लिया। हाथ झाड़ देने से हाथ साफ नहीं हो जाते हैं, ऐसे कर देने से हाथ साफ नहीं हो जाते हैं। धुलना पड़ता है, उस चीज से गेट रेड होना पड़ता है, उस चीज से दूर रहना पड़ता है। तो जो एक्शंस आप सिर्फ सॉरी कह के आपको लगता है वो वेनिश हो गए, नहीं, वो सॉरी तब मेंट होगा जब वो एक्शंस रिपीट नहीं होंगे। अगर आपने कीचड़ में हाथ डाल के कीचड़ से हाथ धुल दिए हैं, तो वो सिर्फ तब तक साफ रहेंगे जब तक आप वापस कीचड़ में नहीं डाल रहे हो। जैसे ही आप वापस वहां गए, आपका हाथ धुलना बेकार हो गया, जीरो हो गया। सेम गोज विथ सॉरी। तो ये मैंने आपकी साइड लेकर आपके हेटर्स को बताया है कि जो लोग आपके ऊपर जजमेंट दे रहे हैं कि भाई ये इंसान रिश्ता तोड़ देता है, ये इंसान गिव अप कर देता है, इस इंसान में बहुत घमंड है, इस इंसान की डिमांड्स पूरी नहीं होती। प्यार मांगना डिमांड होता है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता।
ये रीडिंग जिस पर्सन की भी है ना, मेरे लिए आप बिल्कुल सही हो और लाइफ में आप बिल्कुल आगे करो। अपने हक के लिए बोलना जायज है, आप बिल्कुल ऐसे ही बोलो। भले ही फिर लोगों को लगे कि आप मल्टीपल ऑप्शंस देखते हो, लोगों को लगता है क्योंकि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आप अपने लिए बात कर रहे हो, सामने वाले ने उसकी वैल्यू नहीं की, आपने काउंटर दिया तो आप बेकार हो जाते हो, आप समझ रहे हो। इसलिए जब किसी के पास कुछ नहीं बचता तो कैरेक्टर असैसिनेशन आ जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मैं ये नहीं मानती कि आप स्थायित्व नहीं देखते आपकी एनर्जी में, आप ही के आसपास के लोग ये भी देख रहे हैं कि बहुत बहुत स्ट्रगल में भी आपने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की। आप एक ऐसी सोल है जो सबके साथ रिश्ता निभाना जानते हैं। आ रही हूँ। तो बस ठीक है, आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करेगा। सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आप सबको बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स लेते जाइए, माता रानी की दिया समझकर, दीपक समझकर ब्लेसिंग्स लेते जाइए। एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड प्लीज कीप मी इन योर ब्लेसिंग्स। मेरे लिए भी दुआ मांगे, मुझे भी थोड़ा प्यारा आशीर्वाद दे। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं यदि हेल्प करना चाहते हैं तो। चलिए ठीक है, और पर्सनल रीडिंग भी एक बार बुक करके देखिए, आपका डिफरेंट अलग होगा। चलिए ठीक है, अब शिव आ गया, बाय बाय।